बच्चों अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने BSc-PR थ्योरी से पढ़ा है, जैसे NH3 की स्ट्रक्चर है, इस पे एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये लोन पेयर ना होता तो 109.5 डिग्री एंगल था। आपको बताया था लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होती है तो एंगल 107.5 डिग्री। अब अगर डाउन द ग्रुप जाए हाइड्राइड्स में, नाइट्रोजन फैमिली में, तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इसके डिक्रीज होने का कारण भी बताता हूं आपको। इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली में भी देखिएगा, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5, H2S का 92.5, इसका 91.0, इसका 90.5। अब हमारे पास एक चीज आप लोग देखिएगा, जैसे आप ये मानिएगा कि नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी पड़ा है, एक लोन पेयर पड़ा है और 2 बॉन्ड पेयर पड़े हैं। अब आप देखिए नाइट्रोजन के ये सपोज कीजिएगा NH3 है, अब PH3 में मान लीजिएगा फास्फोरस का इतना बड़ा साइज है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर, पता चल गया? तो इसमें बेटा ये 3 दिखा देना, इसका मतलब ये जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये देखिए जरा इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग इससे कंक्लूजन क्या निकालते हो? जब साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर हो गए, इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनके बीच की रिपल्शन क्या होगी? कम हो जाएगी। रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ आ गई? रिपल्शन बढ़ने से डिक्रीज नहीं करता है, दूर होने से डिक्रीज करता है, ये चीज याद रखना। अब सिमिलरली इस केस में है, यानी डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एट लार्जर डिस्टेंस होंगे और वो लार्जर डिस्टेंस होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज करेगी, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। अब अगर सराउंडिंग की हम बात करें, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, PF3 का बॉन्ड एंगल 97 डिग्री है, PCl3 का सेंट्रल एटम सेम है लेकिन सराउंडिंग में चेंज की है, PCl3 का 100 है, PBr3 का 101.5 है, PI3 का एंगल 102 डिग्री है। अब आप लोग इसमें बैठोगे ना, नेक्स्ट ईयर कंफर्म है ये क्वेश्चन आना IIT मेंस में या नीट के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन कंफर्म है। इससे मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी पार्ट पता चल गया आपको? आवाज तेज आनी चाहिए। पार्ट पता चला? हाँ जी, आवाज बिल्कुल मरी मरी आ रही। अब इसमें देखिएगा, आप मान लीजिएगा ये फास्फोरस है, ये लोन पेयर हो गया भैया, ये हेलोजेंस लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब आप ये देखिएगा कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा, ये फास्फोरस है, यहाँ क्लोरीन लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? क्लोरीन लगे हुए। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ना, दे आर मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इन नेक्स्ट आप क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो बॉन्ड पेयर्स जितने ज्यादा दूर होंगे सेंट्रल एटम से, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा दूर होंगे, उनके बीच में रिपल्शन उतनी कम होगी, बॉन्ड एंगल कम होगी। लेकिन क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम है क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर मोर टुवर्ड्स फास्फोरस। ये फास्फोरस की तरफ ज्यादा है, ये देखिए जरा, दीज आर मोर टुवर्ड्स फास्फोरस। फास्फोरस की तरफ ज्यादा हुए तो रिपल्शन ज्यादा होगी, एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी तरह से ब्रोमीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्यादा फास्फोरस की तरफ होंगे तो 101.5 डिग्री हो जाएगा। और PI3 में आयोडीन की और कम है, फास्फोरस की तरफ ज्यादा हो जाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। लेकिन एक मैंने वर्ड बोला है, उसको आप लोग है ना गलत मत पकड़ लेना। गलत का मतलब मैं बार बार ये बोल रहा था कि फास्फोरस की तरफ एंगल, एक्चुअल में अगर इस तरह से मैं फ्लोरीन लगाता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर तो हेलोजन की तरफ ही ज्यादा होंगे जो बॉन्ड बनता है। बात समझ आ गई? अगर मैं क्लोरीन लगाता हूं तो क्लोरीन यहां पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अब भी क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, लेकिन रीजन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि फ्लोरीन ने ज्यादा खींचे, इसके मुकाबले में फास्फोरस की तरफ क्लोज है। कहीं ये मत समझ लेना कि फास्फोरस की बिल्कुल जड़ में इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब फास्फोरस के क्लोज तो जाएंगे, ब्रोमीन आया तो और क्लोज जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं बॉन्ड पेयर को देखूंगा ना, वो हेलोजन की तरफ ही ज्यादा होगा। पर अपन ने कंपैरिजन किसका करना है
भी फ्लोरीन के केस में ज्यादा दूर है फास्फोरस से, इसके केस में और कम दूरी पे है, और ब्रोमीन के केस में और पास चला जाएगा, आयोडीन के केस में और पास चला जाएगा, लेकिन हैलोजन से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मतलब कंपैरिजन जो करना ना इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का करना है। फ्लोरीन वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ है, ये इसकी तरफ ज्यादा है, ये थोड़ा सा आगे चला गया, वो थोड़ा सा और आगे चला गया। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एक चीज आपने ध्यान रखनी है, चाहे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा कर दो, चाहे सराउंडिंग एटम्स ऐसे लगा दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचे, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर जितना ज्यादा दूर होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। किसी और ग्रुप में से भी क्वेश्चन आ सकता है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों में डाउट पैदा करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ऐसे क्वेश्चंस को आने से रोक दे। आपने ध्यान रखना है, मैंने बीच में रोक करके ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है ना, मैंने sp बता दिया, sp2 sp3, 2 हाइब्रिडाइजेशन और भी है जो आप